हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आज हम एक ऐसे कहानी के बारे में पढ़ेंगे जो कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। मैं प्रीवियस क्लास में प्रेमचंद जी के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। मैं प्रेमचंद जी के बारे में डिटेल्स बता चुकी हूँ। तो देखिए, और भी मैं फिर से बता रही हूँ प्रेमचंद जी के बारे में। प्रेमचंद जी एक प्रसिद्ध कहानीकार है। यदि हम कहेंगे तो ये प्रमुख उपन्यासकार भी है मुंशी प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद जी अपने प्रारंभिक काल में पूर्णतः आदर्शवादी थे, ये आप सभी को पता है। असत पर सत की जीत दिखाकर आदर्श की प्रतिष्ठा प्रेमचंद जी ने दिखाई है। और उनने जो भी लिखे हैं वो है बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा। ये जो लिखे हैं ये सर्वत्र किसी न किसी तरह असत पर सत की विजय दिखाई गई है इस रचना के माध्यम से। और विकास काल में प्रेमचंद का आदर्शवाद यथार्थ की और झुक गया और आदर्शमुख यथार्थवाद की प्रतिष्ठा हुई थी। और उन्होंने ईश्वरी न्याय, महातीर्थ, लाल फीता, आत्माराम, ये जितने कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ के अंत में किसी न किसी तरह आदर्शमुख है। वस्तुतः इसी आदर्शमुख यथार्थवाद के पीछे गांधीवाद की निश्चित प्रेरणा भी है। जैसे सत्याग्रह में उन्होंने झूठे सत्याग्रही का चित्रण करके सच्चे सत्याग्रही की कल्पना की है। और मैकू जो रचना है, मैकू में शराब, ताड़ी आदि नशीली वस्तुओं के परित्याग की तरफ आग्रह किए हैं। उसके बाद उन्होंने जो कहानी लिखे हैं बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, शांति, ये जो कहानी तीनों कहानी है ये यथार्थवादी में विशुद्ध प्रतीक है। और उत्कर्ष काल में प्रेमचंद का यथार्थवादी दृष्टिकोण और भी स्पष्ट हो गया है। कफन, नशा, पूस की रात, जो हम नेक्स्ट क्लास में पूस की रात भी पढ़ेंगे। आज हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं कफन पढ़ेंगे हम। तो उससे पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में और डिटेल्स देखेंगे। तो कफन, नशा, पूस की रात में यथार्थता की प्रेरणा तीव्रतम हुई है। और कफन में जीवन का नग्नतम यथार्थ अट्टहास कर उठा है। माधव और घिसू जब बुधिया के लिए चंदे से बाजार में 5 रुपये का कफन लेने जाते हैं तो वहाँ एकाएक अपनी सारी झूठी मर्यादाओं, मान्यताओं को भूलकर अपनी आत्मा की यथार्थतम भूमि पर उतर पड़ते हैं। ये कफन कहानी जो है, इससे ये लिखा गया है कि कफन में जीवन का नग्नतम यथार्थ अट्टहास उठा गया है। कैसे ना, माधव और घिसू जब बुधिया के लिए चंदे से बाजार में 5 रुपये कफन लेने जाते हैं बुधिया के लिए, तो वहाँ एकाएक अपनी सारी झूठी मर्यादाओं को, मान्यताओं को भूलकर अपनी आत्मा की यथार्थतम भूमि पर उतर पड़ते हैं। मतलब उसी पैसे में ही शराब पीते हैं। और इसी तरह कहानीकार प्रेमचंद आरंभ में विशुद्ध आदर्शवाद लेकर ही चले थे। और विकास काल में वही आदर्शवाद यथार्थमुख हो गया और उत्कर्ष काल में प्रेमचंद पूर्ण यथार्थवादी हो गए। ठीक है, ये था प्रेमचंद जी के बारे में। तो प्रेमचंद जी कैसे थे, वो अपने कहानी को किस तरह लिख करते थे। ठीक है, उसके बाद आज हम क्या पढ़ेंगे, कफन के बारे में
डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ेंगे? कफन। आप सभी मैं ये बता रही हूँ कि ये जो कफन कहानी है, आई होप आप सभी ने पहले पढ़ चुके हैं +2 लेवल में। जब आप +2, यदि आप हिंदी ऑप्शनल था तो आप कफन आई होप पढ़ चुके होंगे। आप भी ये भी जानते होंगे कि कफन कहानी किस तरह की कहानी है, कैसे है। तो ठीक है, मैं फिर से याद कर देती हूँ आप सभी को प्रेमचंद जी के प्रमुख कहानी जो कफन। ठीक है, कफन जो कहानी है, पहले हम समझेंगे कफन क्या है, उसके बाद हम कफन कहानी के अंदर हम जाएंगे। पहले हम समझेंगे प्रेमचंद जी ने जो कफन कहानी लिखे हैं वो कफन क्या है ना। कफन जो है ये एक अरबी का एक शब्द है और अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या है? अंत्येष्टि में प्रयोग किया जाने वाला श्वेत वस्त्र। आई होप आप समझे होंगे। श्वेत वस्त्र पता है आप सभी को, ये अंत्येष्टि में प्रयोग किया जाने वाला श्वेत वस्त्र जो मृत व्यक्ति के शरीर पर डाला जाता है कि नहीं? तो उसको हम क्या कहते हैं? कफन। ठीक है, और ये जो कहानी है कफन कहानी, यह कहानी एक यथार्थवादी कहानी है क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी एक आदर्शमुख यथार्थवादी कहानीकार है, इसीलिए उन्होंने जितने सारे कहानी लिखे हैं वो यथार्थवादी कहानी है। कुछ कहानी आदर्शमुख यथार्थवादी कहानी है, यथार्थवादी कहानी है। ठीक है, तो ये कफन जो कहानी है एक यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी में मतलब कफन कहानी में क्या देखने को मिलता है, आप पढ़ेंगे तो आई होप समझ पाएंगे। इस कहानी में समाज में व्याप्त शोषण व्यवस्था अर्थात वो उनके दुष्परिणामों को सशक्त ढंग से अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इस कहानी में समाज में व्याप्त शोषण व्यवस्था वो उनके दुष्परिणामों को सशक्त ढंग से अभिव्यक्त किया जाता है। और इस कहानी में जो पात्र है वो 3 पात्र है, माधव, घिसू, बुधिया। ठीक है, तो माधव की अलसीपन, निकम्मा पर दरिद्रता तथा भूख उनके इतने निम्न स्तर पर पहुंचा देती है। तो ये कहानी माधव की आलसीपन, निकम्मा पर दरिद्रता तथा भूख उनके इतने निम्न स्तर पहुंचा देती है, ये इस कहानी में दिखने को मिलता है। यह कहानी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी है, ये याद रखिए। तो प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी क्या है? कफन। जो चांदहीन मतलब ये जो कफन कहानी प्रेमचंद जी की जो अंतिम कहानी कफन कहानी, ये चांद हिंदी पत्रिका जो चांद है वो चांद हिंदी पत्रिका के अप्रैल 1936 के अंक में प्रकाशित हुई थी। ये याद रखिए, कफन कहानी 1936 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और प्रेमचंद ने पहले उसे उर्दू में लिखा था और उर्दू पत्रिका के जमिया पत्रिका जो है, जमिया पत्रिका में मतलब पत्रिका के दिसंबर 1935 अंक में छपी थी। तो 1935 अंक में छपी थी और 1936 में प्रकाशित हुआ था। और यह कहानी उस सामंतवादी पूंजीवादी परिवेश तथा आर्थिक वैषम्य से जुड़ी हुई है कफन कहानी, जिसमें मनुष्य मानवता के अनिवार्य गुणों को भी सहज ढंग से छूने के लिए विवश हो जाता है कि नहीं? और
तो ये जो कहानी है, इस कहानी में पहले बता चुकी हूँ कि इस कहानी जो पात्र है वो 3 पात्र है। वो कौन है? घीसू, जो कि माधव के पिता। माधव कौन है? जो कि पुत्र, घीसू की पुत्र। और बुधिया माधव की पत्नी। ठीक है। तो इस कहानी के 3 पात्र है, घीसू, माधव तथा बुधिया। बुधिया का चरित्र इस कहानी में जो है वो मूक है। मतलब इस कहानी में बुधिया का नाम दिया गया है, लेकिन वो मूक है। यहाँ पर वो कुछ नहीं बोले हैं बुधिया। तो बुधिया का चरित्र यहाँ पर मूक है। पूरी कहानी किसको लेकर हुआ है? घीसू और माधव को। मतलब पूरी कहानी घीसू और माधव के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और ये दोनों, मतलब इस कहानी में ये दिखने को मिलता है कि माधव और घीसू ये दोनों बहुत ही आलसी, कामचोर, शराबी, गैर जिम्मेदार पात्र थे, मतलब पात्र है। और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक थी, मतलब नाजुक थी। पिछले वर्ष ही माधव का विवाह किसके साथ हुआ था? बुधिया साथ हुआ था, मतलब बुधिया से हुआ था। और इस कहानी में बुधिया गर्भवती थी। वो दर्द से कराह रही थी। और इधर मतलब वहाँ पर बुधिया गर्भवती में कष्ट पा रही थी। और यहाँ पर जो बाप बेटे घीसू और माधव, बाप बेटे भुंजे हुए आलू खा रहे थे। और बुधिया के पति माधव उसे देखने इसीलिए नहीं जा रहे थे कि कहीं उसके पिता वो आलू ना खा ना जाए, इसीलिए। तो ठीक है, हम पढ़ेंगे, कफन कहानी पढ़ेंगे तो हम पूरे डिटेल से हम समझ पाएंगे। तो मैं पहले बता चुकी हूँ, मतलब बता रही हूँ कि क्या है इस कहानी में। ठीक है, क्योंकि यदि मैं जो कह रही हूँ यदि सुनेंगे उसके बाद पढ़ेंगे तो हाँ ऐसे ही हुआ था, तो आसानी से ही याद रह जाएगा। और मतलब बुधिया के पति जो है माधव, बुधिया को देखने इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि कहीं उसके पिता ने आलू खा ना जाए। आलू खा जाने के बाद वो दोनों क्या करते हैं? वही सो जाते हैं और सुबह उठकर देखते हैं कि बुधिया मर चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद अपनी पत्नी के कफन के लिए वो क्या करती है? दोनों भीख मांग कर लाते हैं, जिसकी वो ठेके पर जाकर शराब पी लेते हैं। और वो सोचते हैं कि पत्नी के कफन के लिए पड़ोसी खुद कुछ पैसे इंतजाम करेंगे। ये उनके दिमाग में ऐसे घिनौने हरकत कर रहे थे, मतलब उनके दिमाग में ऐसे नीच सोच था। ठीक है, तो देखेंगे इस कहानी में क्या है, उसके बाद हम देखिए कहानी कहाँ से शुरू होता है। झुपड़े के द्वार पर बाप और बेटा, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि बाप बेटा कौन है? घीसू और माधव। बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। ये घीसू
बोल रही है माधव को। तो माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है वे। मतलब ये जो माधव, मतलब जो घीसू अपने बेटे को ये कह रही कि तू बड़ा बेदर्द है वे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी वफाई क्यों? तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारू का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। ठीक है। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन वो क्या करता था? आराम करता था। माधव इतना कमजोर था कि, कमजोर नहीं कामचोर, ठीक है, यहाँ पर गलत हो लिखा गया है। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसीलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद न हो तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। और जब तक पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आती तो फिर लकड़ियाँ तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतुष्ट कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। ये व्यंग प्रेमचंद जी ने किए हैं। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था उनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चिथड़ से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंता से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाने, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूले की बिल्कुल आशा रहने पर भी लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरे के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते, या 10-5 उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी। घीसू कौन है? माधव के पिता, जो कि इसी प्रकृति से जाकर 60 साल की उम्र हो गई और माधव की सपूत बेटे की तरह बाप की के पद चिन्ह पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खुद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों वेगी ऋतु का दुजक भरती रहती थी। जब से वो आई, इन दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगुनी मजदूरी मांगते थे। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देखो तो क्या दशा है इसकी। उसकी चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वो कुठर में गया तो घीसू आलू का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है।
डर किस बात का है? मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। तो मुझे जाकर देखो ना, सॉरी, तो तुम्हें जाकर देखो। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर मुझसे ल जाएगी, मतलब मुझसे ल जाएगी कि नहीं, जिसका कभी मुँह न देखा। आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा? सूंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं घर में, सब कुछ आ जाएगा। भगवान दे तो जो लोग अभी तक एक पैसा नहीं दे रहे हैं वही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसान की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इसी तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घिसू किसान से कहीं ज़्यादा विचारवान था, जो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकवाजों की कुछ कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकवाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसीलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वो फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की से जो तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निर्भयता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। तो दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जवान और हलक तो आलू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत हंसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल जाते। घिसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला वो भी नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियाँ खिलाई थी। सबको छोटे बड़े सबने पूरियाँ खाई, और असली घी की चटनी रायता 3 तरह के सूखे भोग, एक रसेदार तरकारी दही चटनी मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कहीं रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया, मगर परोसने वाले हैं कि पतले के गर्म गर्म गुलगुल सुवासित कचरियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए। पतल पर हाथ से रुके हुए हैं, मगर वो कि दिए जाते हैं, और सब मुँह धो लिया। तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने को कहाँ सूझ थी। खड़ा न हुआ जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता, अब कोई ऐसा खिलाएगा। वो जमाना दूसरा था, अब तो सबको किफ़ायत सूझती है।
शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटन में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने एक 20 पूरियाँ खाई होंगी, 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने भी न खाई होंगी। अच्छा पठा था तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं आलव के सामने अपनी धुतियाँ उड़ उड़कर पाँव पेट में डाल सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े हों। और बुधिया तभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कुठर में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घिसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़ हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज़्यादा रोने पिटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इसी तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों पीट चुके थे, चोरी करने के लिए बाधे पर काम न आने के लिए। पूछा, क्या है वे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता इस गांव में रहना नहीं चाहता। तो घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रह सका मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा उसके द्वार पर जाऊं? आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयाल थे, मगर घिसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया, कह दे चल दूर हो गए यहाँ से। यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। जब गरज पड़ी तो आकर खुशामंद कर। हरामखोर कहीं का बदमाश, लेकिन यह क्रोध का या दंड का अवसर न था। जी में कुटते हुए 2 रुपए निकाल फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। वो जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता? यीशु जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटता हुआ खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे से घिसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस घास काटने लगे। गांव की नम्रदिल स्त्रियां आ आकर लाश को देखती थी और उसकी वेकसी पर 2 बूंद आंसू गिरा कर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घिसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उड़ते उड़ते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए।
कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जंचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा के एक मधुशाला के सामने आ पहुँचे और किसी पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए। वहाँ जाकर देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछलियाँ आई और दोनों बरामद से बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफल लाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को 1000 रुपये क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दूंगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास तो न आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा, इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी बेचारी, मतलब बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूरियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजी। शराफ खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पुतलों के सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया और खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूरियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पूर्ण न होगा? तो माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की तरह बोले कि जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहाँ जाएंगे ही। तो घीसू ने इस भूले भाले सवाल को कुछ उत्तर न दिया। वो पल्लू की बातें सोचकर वो आनंद में बाधा न डालना चाहता था। वो हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो ज़रूर। तो कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तो मुझे ऐसा गधा समझता है। 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, तो उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपये तो तुमने चट कर दिए। वो तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। तो घीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वो लोग देंगे जिन्होंने एक अबकी दिया। हाँ, अबकी रुपये हमारे हाथ न आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपनी संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से
कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में जो सरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चलू में मस्त हो जाते थे शराब से ज़्यादा। यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वे ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। तो और यही दोनों बाप बेटा अब भी मज़े लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी तरफ जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों को बोतल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद, उल्लास का उसने अपने जीवन से पहली बार अनुभव किया। तो घिसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुंचेगा। रुए रुए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई से पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो वैकुंठ में जाएगी दादा, वो वैकुंठ की रानी बनेगी। घिसू खड़ा हो गया और उसे उल्लास की लहर में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, वैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी को सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो न वैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारा जिंदगी में बड़ा दुख होगा, कितना दुख झेलकर मरी। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा और चिंखे मार मार कर। घिसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मुँह से बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर अलग अलग लय में गाने लगे। ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। तो पिया ककुड़ की आंखें इनकी तरफ लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त हो जाते, गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले में उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो इस कहानी में आप इस कहानी से पढ़ने के बाद आप क्या समझे कि इस कहानी में सामाजिक यथार्थ की समाज की यथार्थ, शोषण, व्यवस्था और अंधविश्वास, ये तीनों जो है इस कहानी में देखने को मिलती है। तो इससे इस कहानी में जो है कफन कहानी जो है, इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है? घिसू है और वो पारिवारिक मुखिया है। और उनके परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। उनका पुत्र माधव और बहू बुधिया, खुद जो घिसू। ठीक है। और इस कहानी जो है ठीक है, तो इस कहानी में जो मुख्य पात्र कौन है? घिसू। और वो पारिवारिक मुखिया है और उनके परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। उनका पुत्र माधव और वो बुधिया और घिसू। तो कहानी के दोनों प्रमुख जो है, यदि हम कहेंगे तो इस कहानी के दोनों प्रमुख पात्र है घिसू और माधव, जो कि दोनों आलसी और कामचोर है। और घिसू एक दिन काम करता है और 3 दिन विश्राम करता है। माधव भी वही है, वो आधा घंटा काम करता है और घंटा भर चिलम पीता रहता है। तो गांव में काम की कमी न थी, परंतु उन दोनों को कोई मजदूरी पर नहीं
बुलाता था और उनका काम था रात में कहीं से लकड़ी तोड़ लाना, खेतों से गन्ने, आलू या मटर चुरा लाना और वे उसी प्रकार से अपना पेट भराना, ये उनका काम था। और इनके पास घर के नाम पर एक झोपड़ी थी यदि हम कहेंगे, और बाकी संपत्ति के नाम पर घर में मिट्टी की 2-4 बर्तन थे और फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काट रहे थे। जब बिल्कुल फांके रह जाते तो कोई ना कोई बहाना बनाकर मांग कर खाते थे, जिससे एक बार उधार लिया दोबारा कभी दिया नहीं। तो यही था इस कफन कहानी में देखने को मिलता है इस कहानी में। और यदि कोई मारता पीटता था तो उन्हें कोई गम नहीं रहता था, कर्ज से लदे थे तो भी उन्हें कोई चिंता नहीं रहता था, अभिशाप से घिर कर भी आराम से रह रहे थे वो दोनों। और यीशु के जीवन से 60 वर्ष निकल गए थे और उसकी कुल मिलाकर 9 संतानें थी, परंतु उनमें से केवल माधव ही बचा था। जब माधव भी अपने पिता से कदम पर चल रहा था, मानो अपने पिता का नाम भी रोशन कर रहा हो, आलसी कामचोर की तरह। गत वर्ष पूर्व ही माधव की शादी हुई थी। उसकी पत्नी अत्यंत भोली एवं मेहनती थी। उसने पाकर उनके खानदान को कुछ व्यवस्थित किया था। वो लोगों के घरों के काम करती और मजदूरी करके इन दोनों का पेट भरती थी। मतलब किसने? बुधिया ने। अब ये दोनों ज़्यादा आराम परस्त हो गए। विवाह के 1 वर्ष पश्चात माधव की पत्नी बुधिया प्रसव वेदना से कराह रही थी और झुपड़ के बाहर बाप बेटे दोनों कहीं से चुरा कर लाए आलू को भून रहे थे। सर्दी की ठंडी रात थी। गांव सोया पड़ा था। झुपड़ी के अंदर बुधिया प्रसव वेदना से चिल्ला रही थी। वो इतनी पीड़ा ग्रसित थी कि सुनने वाले का दिल दहल जाता था। और परंतु वो दोनों जो थे भुने हुए आलू खाने में लगे हुए थे। दोनों में से कोई भी बुधिया के पास नहीं जाना चाहता था और उनको एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं था, क्योंकि यीशु ने माधव को बुधिया के पास जाने के लिए कहा। माधव को ये भय था कि अगर वो बुधिया को देखने के लिए झुपड़ी में गया तो यीशु के सारे आलू खा जाएगा यीशु ने। तो वे बुधिया के तड़प कर मरने से चिंतित नहीं था और वो सोच रहे थे कि अगर बुधिया मर जाए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वो इन सब दुखों से मुक्त हो जाएगी। और आलू खाने के बाद दोनों ने पानी पिया और वही चादर ओढ़कर सो गए। तो बुधिया की करहा को उन्होंने अनसुना कर दिया। बेचारी रात भर तड़पती रही। अत्यंत उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका बच्चा पेट में ही मर गया था। सुबह उठकर देखा तो मरी पड़ी बुधिया के मुख पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। सारा शरीर लहू से सना हुआ था। दोनों ने बनावटी रोना प्रारंभ किया। गांव इकट्ठा हो गया। कोई मृत बुधिया को देखता तो कोई उन्हें सांत्वना देता था। अब उन्हें बुधिया के दाह संस्कार के लिए लकड़ियों और कफन की चिंता थी और दोनों रोते रोते जमींदार के पास गए और आंखों में दीनता के आंसू भरकर यीशु ने जमीन पर सिर रख कर कहा कि सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। तो माधव की घरवाली गुजर गई है। रात भर हम उसकी सेवा करते रहे, दवा दारू से भी जो भी हो सका सब कुछ किया। वो हमें दगा दे गई। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पर लगेगा? इसे माधव जमींदार को रिक्वेस्ट कर कहा था। जमींदार उनसे घृणा करता था, तथापि उसने 2 रुपये फेंक दिए। फिर जमींदार को देखा देखी बनिए महाजनों से पैसे दिखे। कुल 5 रुपये जमा हो गए। कहीं से अनाज मिल गया तो कहीं से किसी ने लकड़ी दी। आज पहली बार वे 5 रुपये के मालिक बने थे। वह कफन खरीदने बाजार चले गए। वो बाप बेटे दोनों बाजार का कर वे सोचने लगे कोई हल्का सा कफन ले ले, लाश उठाते हुए रात हो जाएगी, तब कफन पर किसका ध्यान जाएगा। तो उनके मन में विचार आया कि कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढकने को ना मिला तो उनके मरने पर कफन चाहिए। तो कफन देखते देखते संयोग से वे मधुशाला के पास
पहुंच गए। उन्होंने शराब की एक बोतल खरीद ली और सामने की दुकान से पूरियाँ और चटनी भी खरीदी। दोनों अपनी भूख को शांत करने लगे। बीच बीच में उन्हें कफन भी चिंता हुई। उन्हें सोचा कि पड़ोसी कफन का तो प्रबंध कर ही देंगे। हाँ, अब की बार उन्हें पैसा न मिलेंगे। आज बहुत दिनों बाद भरपेट खाने के बाद माधव ने बची हुई पूरियों की पत्तल भिखारी को दे दी, जो खड़ा उनकी तरफ भूखी आंखों से देख रहा था। किसी को देने के गौरव, आनंद और उत्साह का अनुभव उन्हें जिंदगी में पहली बार हुआ था। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। अंत में दोनों भोजन और नशे से मस्त होकर नाचने और गाने लगे। मधुशाला में सभी उनको देख रहे थे। वो चले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भटके भी और आखिर नशे में मदमस्त होकर वही गिर पड़े। और यदि हम देखेंगे इस कहानी में, कफन कहानी में जो दिखने को मिलता है वो सामाजिक यथार्थ, शोषण व्यवस्था और अंधविश्वास, ये तीनों दिखने को मिलता है इस कहानी में। मतलब ईश्वर महादेव समाज में फैली शोषण व्यवस्था के शिकार है। भारतीय समाज में अगर घीसू और माधव काम न करने के लिए, काम करने के कारण भूखे मर रहे हैं, तो यहाँ काम करने वालों की स्थिति भी अधिक अच्छी नहीं है। पूंजीवादी और समानतावादी व्यवस्था ने मनुष्यता को पशुता की तरफ धकेल दिया है। लेखक के मतानुसार जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालात उनकी हालत से कुछ बहुत अधिक न थी, तो किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्लभ अदाओं के लाभ उठाना चाहते थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वह इसी तरह के मनोवृत्ति का पैदा होना कोई अचरज की बात नहीं थी। अगर वो फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सीजी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और निधि हटा के दूसरे लोग तो फ़ायदा नहीं उठाते ना। और यदि हम कहेंगे अंधविश्वास के बारे में, तो भारतीय समाज अंधविश्वास के मकर जाल में फंसा हुआ है। तो प्रेमचंद जी ने कफन कहानी के माध्यम से इस मकर जाल को तोड़ने की कोशिश की है कि आसाम का शोषण व्यवस्था आम आदमी के अंधविश्वास को ही पुख्ता करती है। वे इसी मकर जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बुधिया झुपड़ी में ही पड़ी हुई प्रसव वेदना से करा रही है और माधव को संदेह हो रहा है कि उस पर किसी चुड़ैल का प्रसाद हो गया है। यह अंधविश्वास है माधव के मन में। घीसू आलू निकाल कर खाते हुए कहा जाकर देखा तो क्या दशा है, तो उसकी चुड़ैल का हिसाब होगा क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपये मांगता है, तो इसी प्रकार चुड़ैल का प्रसाद और ओझा का 1 रुपये घीसू और माधव जैसे अंधविश्वासी और दरिद्र लोगों को सदैव भयभीत किए हुए हैं। और यदि हम शोषण व्यवस्था के बारे में यदि हम कहेंगे तो ईश्वर और ये था सामाजिक यथार्थ, शोषण व्यवस्था, अंधविश्वास के बारे में। तो मैं तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये कहानी एक यथार्थवादी कहानी है। तो इस कहानी में समाज में व्याप्त शोषण व्यवस्था और उनके दुष्परिणामों को सशक्त ढंग से अभियुक्त किया जाता है। माधव की आलसीपन, निकम्मा और दरिद्रता तथा भूख उनके इतने निम्न स्तर पहुँचा देती है कि जहाँ एक सुंदर, संपन्न और ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी का सपना चकनाचूर हो जाता है और सदियों के पेट की भूखा न रहे तो उन्हें पशु की तुल्य बना दिया जाता है। वो आलसी, कमजोर है और निकम्मे भी है, परंतु उनके पीछे शोषण की एक व्यवस्था भी कार्य करती है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि घीसू और माधव को पता है कि बुधिया प्रसव वेदना से करा रही है, परंतु वे दोनों आलू खाने के चक्कर में उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं है। पेट की भूख ने उन्हें इतना अमित बना दिया है कि वे बुधिया के कफन के फेसों को भी शराब और खाने में भी उड़ा देते हैं। इतने गिरे आदमी है। तो इसी प्रकार ये कहानी सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करने में पूर्णतः सक्षम रही है। ठीक है, तो ये था कफन कहानी के बारे में। और यदि हम कहेंगे तो ये जो कहानी है
प्रेमचंद जी के प्रमुख कहानी जो कफन जो कहानी है, इस कहानी मतलब यदि हम कहेंगे ये तो वही श्रेष्ठ कहानी है, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे घिसू का चरित्र चित्रण, मतलब इस कहानी में घिसू का चरित्र कैसा है, वो कैसे आदमी था। तो आप इस कहानी पढ़ने के बाद ये भी आपको पता, आई होप पता चला होगा कि घिसू जो इस कहानी के जो मुख्य पात्र है वो एक कामचोर आलसी है, लोभी और लालची है, शराबी है कि नहीं। तो ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में कफन कहानी में और कुछ डिटेल्स जानेंगे, ठीक है। पात्र परिचय के बारे में, कहानी में तीनों पात्र जो है इस पात्र के बारे में देखेंगे, उनका चरित्र कैसा था, ठीक है। और कुछ मतलब इस कहानी में डिटेल्स में समझाऊंगी आप सभी को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो कैसे लगा ये कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।